हमारे कोरबा के साथी और अन्य जो जिले के साथी हैं जो भूख हड़ताल में बैठे थे, जिसको धरना स्थल पर भी मौत हो गई है, साथी की जान जा रही है, लेकिन सरकार अपनी गहरी नींद से अभी तक की जागी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC न्यूज चैनल। इस वक्त छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के ब्लॉक डोंगरगांव से खबर। सचिव संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल। पूरे छत्तीसगढ़ में सचिवों के द्वारा हड़ताल रखा गया है, उसी प्रकार डोंगरगांव सचिव संघ के भी द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। सचिव के द्वारा बताया गया कि इस बार शासकीयकरण लेके रहेंगे, चाहे हमें अपना प्राण भी क्यों न त्यागना पड़े। इस बार की लड़ाई दिल्ली तक जाएगी। मोदी सरकार के द्वारा किए गए वादा को याद दिलाया जाएगा। मोदी सरकार ने यहां कहा था कि इस बार हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में बनता है तो आपको पंचायत सचिव लोगों को शासकीयकरण कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए हमारी रणनीति बनी हुई है कि दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और मोदी सरकार को याद दिलाया जाएगा कि हमें हमारा हक देकर पंचायत सचिवों को शासकीयकरण कर देवे। हम अपना अधिकार मांगते, न किसी से भीख मांगते। यह नारा जोरों शोरों से रहा। साथ ही सचिव संघ के लिए दुख की बात भी रहा, जहां सचिव संघ अपने शासकीयकरण की मांग को रखते हुए भूख हड़ताल के दौरान शहीद हुए। कोरबा से स्वर्गीय राजकुमार कश्यप, ग्राम पंचायत कुटेला मुडा, जनपद पाली, जिला कोरबा। महासमुंद से स्वर्गीय मोहित साहू, ग्राम पंचायत उतेकिल, जनपद पिथौरा, जिला महासमुंद। जशपुर से स्वर्गीय रामेश्वर चौहान, ग्राम पंचायत बनकोम्बू, जनपद कुनकुरी, जिला जशपुर। बने रहे खबर पर। जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। शासकीकरण तो करना होगा, करना होगा, करना होगा। शासकीकरण तो करना होगा, करना होगा, करना होगा। शासकीकरण तो करना होगा, करना होगा, करना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार होश में आओ। न्यूज चैनल, मैं संपादक राधे श्याम साहू। पिछले कई समय से मैं छत्तीसगढ़ पर अलग अलग जिला में, अलग अलग ब्लॉक में जाकर सचिव संघ को कवरेज कर रहा हूं और उसी प्रकार यहाँ डोंगरगांव में भी सचिव संघ के द्वारा हड़ताल रखा गया है, अनिश्चितकालीन हड़ताल रखा गया है। मुद्दा तो एक है जिसकी जानकारी भी है। यहाँ तक से लगभग 30 वर्षों से संघर्ष किया जा रहा है कि हमारा शासकीकरण हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं सरकार एक के बाद एक इनको आश्वासन देकर टलका देती है। इस बार किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं आओ जानते हैं सचिव महोदय से। नया किस प्रकार से प्रोग्राम है कि आप लोग इस बार शासकीकरण लेकर ही रहेंगे? देखिए, हम लोग 17 मार्च से अनिश्चितकालीन एक सूत्री मांग को लेकर के हड़ताल में बैठे हैं और हमारा प्रतिदिन का एक अलग अलग योजना बनी हुई है। यहाँ पे हड़ताल में बैठने के लिए रूटीन बनी हुई है। जैसे अभी हम लोग जितना भी जयंती आए, हनुमान जयंती बनाए, बाबा साहब की जयंती बनाए और हमारे प्रत्येक दिवस 10 साथी क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं यहाँ पे। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा अगर सरकार हमारी मांग को, एक सूत्री मांग को पूरा नहीं करता है तो हम लोग जंतर मंतर मैदान नई दिल्ली में जाकर के भी धरना स्थल में बैठेंगे। हो सकता है कि हमको वहाँ पे आमरण अनशन करना पड़े। अगर सरकार की हर धर्मिता ऐसी बनी रहेगी तो हमारा एक ही मांग है शासकीकरण की, और जब तक कि हमारी शासकीकरण की मांग इस समय पूर्ण नहीं होता तब तक हम लोग हड़ताल से वापस नहीं जाएंगे। सरकार की चाहे जितना भी दमनकारी नीति अपना ले, हम लोग अब इस समय डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग विगत 30 सालों से ऐसे ही चले जा रहे हैं। इसके पहले ही मैं कल के डेट पे गंडई गया था, छुई खदान गया था। छुई खदान में भी वो कवरेज किया, वहां भी जंतर मंतर की बात आई। साथ ही उन लोग ये बोले कि वहां पर अगर हमें शासकीकरण का नहीं किया जाएगा तो वहीं हम अपना देश छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन शासकीकरण लेकर ही आएंगे। ऐसा कुछ विचार है? देखिए, हमारा तो एक ही विचार है। हमारे कोरबा के साथी और अन्य जो जिले के साथी हैं जो भूख हड़ताल में बैठे थे, जिसको धरना स्थल पर भी मौत हो गई है, हमको बहुत खेद है कि सरकार हमारी जितना ग्रामीण क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, हमारे साथी की जान जा रही है, लेकिन सरकार अपनी गहरी नींद से अभी तक की जागी नहीं है। और अगर इसी प्रकार से रवैया रहा तो भाई हम लेके क्या जाएंगे? 30 साल से आज नौकरी कर रहे हैं, 2 साल 4 साल 5 साल बचे हुए हैं, हमारे परिवार के लिए हम लेके क्या जाएंगे? उससे अच्छा है कि हम लोग वहीं अपना शरीर त्याग दें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। अभी वर्तमान सरकार भी
मोदी की गारंटी में शामिल किया था कि आप लोग को शासकीकरण, हमारी सरकार आती तो शासकीकरण किया जाएगा। उसके परिप्रेक्ष्य में इंडोर स्टेडियम रायपुर में एक सम्मान समारोह सम्मेलन रखा गया। उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा घोषणा किया गया कि हम लोग आपके नियमितीकरण के संबंध में कमेटी बनाएंगे और कमेटी की रिपोर्ट 1 माह के अंदर आएगी, जबकि आज हमको लगभग 7 से 8 महीना 9 महीना हो गए। अब सरकार बोल रही है कि आप लोगों के जो मांग है उसको पूर्ण करेंगे, तो हमको कैसा विश्वास होगा कि जब आपने मंच पर जाकर के घोषणा किया कि एक कमेटी गठित किया जाएगा और कमेटी की रिपोर्ट 1 महीने के अंदर आएगा, लेकिन ना वो कमेटी का रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ ना कुछ नहीं, तो हम लोग सरकार पे कैसे विश्वास करेंगे। तो जब तक सरकार कोई ठोस आश्वासन या ठोस कदम निर्णय नहीं लेती है, तब तक हम लोग हड़ताल से वापस नहीं जाएंगे। हाँ रंजन, आपका नाम और पंचायत में सचिव बता दें। नील कुमार साहू, सचिव ग्राम पंचायत अर्जुन।